आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की तरफ से नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ की नकल उतारे जाने पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया है। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने आला सतह की एक मीटिंग में सांस की बीमारी और कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया है। उन्होंने इन बीमारियों से निपटने के लिए रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। सरकार का कहना है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत तरक्की के लिए 1300 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों को मुंतखब किया गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने आमदनी से ज़्यादा असासों के मामले में तमिलनाडु के आला तालीम के वजीर पोनमुडी और उनकी बीवी को कसूरवार गर्दाना है और कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले साल अमेरिका के सदर का चुनाव नहीं लड़ सकते। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की तरफ से नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की नकल उतारे जाने के वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि जिस तरह से पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में नायब सदर की तौहीन की गई उससे उन्हें दुख है। उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदगान को इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन उनका तरीक़ा मयारी और अखलाकियात के दायरे में होना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें फ़ोन करके पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में कुछ अरकान पार्लियामेंट की तरफ से इख्तियार किए गए नाशाइस्ता तर्ज अमल पर दुख का इजहार किया है। जनाब धनखड़ के मुताबिक वजीर आजम ने उनसे कहा कि वो 20 साल से इस तरह के रवैये का सामना कर रहे हैं, लेकिन भारत में नायब सदर जमहूरिया जैसे आईनी ओहदे के साथ पार्लियामेंट में ऐसा होना अफसोसनाक है। जनाब धनखड़ ने वजीर आजम से कहा कि कुछ लोगों की हरकतें उन्हें अपना फ़र्ज निभाने और आइन में दर्ज उसूलों को बरकरार रखने से नहीं रोक सकती। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया के मुल्कों को ये एतमाद है कि भारत आलमी चैलेंजों का मयारी, कम खर्च, पायदार और काबिल अमल हल फराहम कर सकता है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि भारत के चंद्रयान मिशन से दुनिया की उम्मीदें कई गुना बढ़ गई हैं। जनाब मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले में नौजवान इख्तिराकारों के साथ गुफ्तगू करते हुए ये बात कही। जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि हैकाथॉन के दौरान नौजवानों के इख्तराई तौर तरीक़ों और जिद्दत तराजी से मुल्क की तरक्की, ख़ासतौर पर रेल के शोबे में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकार रेल के शोबे पर ख़ास तवज्जो मरकूज कर रही है और भारतीय रेलवेज़ बड़ी तब्दीली के मरहले से गुजर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार इस पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है और सरकार लॉजिस्टिक्स पर ख़ास ध्यान दे रही है। इस साल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले इस महीने की 23 तारीख तक जारी रहेगा। 44,000 टीमों से 50,000 से ज़्यादा तजवीज़ें और ख्यालात मौसूल हुए हैं, जो पहले स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के मुकाबले करीब करीब 7 गुना ज़्यादा हैं। मुल्क भर के 48 बड़े मराकज़ में ग्रैंड फिनाले में 12,000 से ज़्यादा शुरका और 2,500 से ज़्यादा मेंटोर्स हिस्सा ले रहे हैं। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मुल्क में कोविड-19 के मामलात में इजाफे के तनाजुर में आज सभी रियासतों से एहतियाती इक़दाम करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर मांडविया नई दिल्ली में मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए सेहत के साथ वर्चुअल वसीले से एक आला सतही जायज़ा मीटिंग की सदारत के मौके पर खिताब कर रहे थे, जिसका एहतमाम सेहत से मुताल्लिक़ सहूलियात और खिदमात की तैयारी के सिलसिले में किया गया था। मीटिंग में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि हुकूमत किसी भी बीमारी से निपटने की खातिर सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की मदद के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने हर 3 महीने में सभी अस्पतालों से मॉक ड्रिल करने के लिए कहा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ये मुकम्मल हुक्मरानी के साथ मिलकर काम करने का वक्त है। उन्होंने निगरानी में इजाफे और लोगों के साथ मौसर राब्ता बढ़ाने पर जोर दिया। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नीति आयोग के मेंबर सेहत डॉक्टर वी.के. पॉल ने मुत्तला किया कि इस वक्त कोविड-19 से मुतासरा 2,300 से ज़्यादा मामलात हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान मुल्क में 16 अमवात हुई हैं।
मीटिंग के दौरान सभी रियासतों के नुमाइंदों ने अपने मुताल्लिका रियासतों में तैयारी के सिलसिले में तफसीलात पेश कीं। हाल ही में इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 जैसी सांस की बीमारी में इजाफे के तनाजुर में इस मीटिंग का इनेकाद किया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा को बताया कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत तरक्की के लिए 1309 रेलवे स्टेशनों को मुंतखब किया गया है और उनमें से 560 से ज़्यादा स्टेशनों में काम शुरू हो चुका है। उन्होंने ऐवान में सवालों का जवाब देते हुए ये भी बताया कि उनकी वजारत अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत शहरों और रेलवे के साथ राब्ते के लिए ट्रैफिक मंसूबे और मास्टर प्लान पर काम कर रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि एनडीए सरकार मुल्क में नई रेल पटरियां बिछाने के काम में तेजी ला रही है और पिछले तकरीबन 9.5 साल में 25,000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गई हैं। कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा ने आज कहा है कि लोगों की शमूलियत से 2047 तक सेहत के शोबे में आत्मनिर्भर भारत को यकीनी बनाया जा सकेगा। जनाब मुंडा ने कहा कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया सबसे बड़ा सेहत प्रोग्राम है जिसका मकसद हर किसी तक खिदमत पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जन आरोग्य योजना से तिब्बी अखराजात के मामले में आम लोग खुद को महफूज समझते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 1 लाख से ज़्यादा जन आरोग्य मंदिर मुल्क भर में कामयाबी के साथ चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 9 बरस में सेहत के शोबे में खातिरख्वाह तरक्की हुई है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि सेहत हुकूमत के लिए अव्वलीन तरजीहात में से एक है। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के आला तालीम के वजीर पोनमुडी को बदनवानी के एक मामले में मुजरिम करार दिया है। इस मामले में खुसूसी जज ने पोनमुडी और उनकी बीवी पी विशाखा लक्ष्मी को आमदनी से ज़्यादा असासों के इस मामले में बरी करार दे दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के जज जस्टिस जे जयाचंद्रन ने इस फैसले को कलअदम करार दे दिया। डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस और बदनवानियों की रोकथाम से मुताल्लिक़ शोबे ने 2011 में ये मामला दर्ज किया था। हाई कोर्ट के जज ने पोनमुडी और उनकी अहलिया को हिदायत दी है कि वो कल अदालत में हाजिर हों जबकि सज़ा सुनाई जाएगी। जस्टिस जयाचंद्रन ने बदनवानियों की रोकथाम से मुताल्लिक़ कानून के तहत उन दोनों को कसूरवार करार देते हुए कहा कि खुसूसी जज ने वज़ीर मौसूफ और उनकी बीवी को बरी करके सरीहन गलती की है। तमिलनाडु में माही परवरी के वजीर अनीता राधाकृष्णन को आज आग और फौज के अमले की जानिब से बाहिफाजत निकाला गया। ट्यूटिकोरिन जिले के एराल में उनकी रिहाइशगाह सैलाब के पानी में गर्काब हो गई थी। कई रेलवे स्टेशनों पर फंसे हुए मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाला गया है और उन्हें बसों के जरिए उनके मकामात तक पहुंचाया जा रहा है। अमेरिका में कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने आइन की मुताल्लिका दफ़ा का हवाला देते हुए कहा है कि अगले साल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर का चुनाव नहीं लड़ सकते। 7 जजों में से 4 जजों ने यह फैसला सुनाया कि जनाब ट्रंप सदारती चुनाव के ओहदे के लिए अहल उम्मीदवार नहीं हैं। ये पहला मौका है कि अमेरिकी आइन की 14वीं तरमीम के तीसरे हिस्से को किसी सदारती उम्मीदवार को नाअहल करार देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। चीन में गांगशू और किंगहाई सूबों में आने वाले शदीद जल्जले में मरने वालों की तादाद 131 तक पहुंच गई है। पीर की रात को 2 शुमाल मगरबी सूबों में 6.2 शिद्दत का जल्जला महसूस किया गया था, जिसकी वजह से लोग नुक्ताए इंजमात से भी कम दर्जा हरारत में अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की तरफ से नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ की नकल उतारे जाने पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया है। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने आला सतह की एक मीटिंग में सांस की बीमारी और कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया है। उन्होंने इन बीमारियों से निपटने के लिए रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। सरकार का कहना है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत तरक्की के लिए 1300 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों को मुंतखब किया गया है और मद्रास हाई कोर्ट ने आमदनी से ज़्यादा असासों के मामले में तमिलनाडु के आला तालीम के वजीर पोनमुडी और उनकी बीवी को कसूरवार गर्दाना है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।